सो गाइस, अब हम बात करेंगे ब्रज भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी है, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो ब्रज भाषा की पहली विशेषता है ब्रज भाषा ओकारांत प्रधान है। ब्रज भाषा ओकारांत प्रधान है। ब्रज भाषा ओकारांत प्रधान है। ओकारांत का मतलब क्या होता है? ओकारांत का मतलब क्या होता है? ओकारांत का मतलब क्या होता है? ओकारांत का मतलब होता है कि वह शब्द जिसके अंत में ओ की मात्रा हो उसे ओकारांत कहते हैं। वह शब्द जिसके अंत में ओ की मात्रा हो उसे ओकारांत कहते हैं। तो मैंने बोला ब्रज भाषा ओकारांत प्रधान है। जैसे 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 हिंदी में बोलते हैं भला, हिंदी में बोलते हैं भला, लेकिन ब्रज भाषा में इसको बोलेंगे भला को भलो। जैसे हिंदी में बोलते हैं नीका, ब्रज भाषा में बोलेंगे नीका को नीको। जैसे हिंदी में बोलते हैं लेना, ब्रज भाषा में बोलेंगे लेना को लेनू। जैसे हिंदी में बोलते हैं देना, ब्रज भाषा में बोलेंगे देना को देनो। ठीक है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, ब्रज भाषा की दूसरी विशेषता है हिंदी में पद के अंत में जो ए और ओ होते हैं उनके स्थान पर ब्रज भाषा में ए और औ हो जाते हैं। ठीक है। ब्रज भाषा की दूसरी विशेषता है हिंदी में पद के अंत में जो ए और ओ होते हैं उनके स्थान पर ब्रज भाषा में ए और औ हो जाते हैं। औ हो जाते हैं। ठीक है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जो हिंदी में ए होता है ब्रज भाषा में ए हो जाएगा, जो हिंदी में ए होगा ब्रज भाषा में ए हो जाएगा, जो हिंदी में ओ होता है ब्रज भाषा में औ हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में करे, ब्रज भाषा में बोलेंगे
करें। जैसे हिंदी में बोलते हैं घर में, ब्रज भाषा में बोलेंगे घर में। जैसे हिंदी में बोलते हैं उधो, ब्रज भाषा में बोलेंगे उधौ। जैसे हिंदी बोलते हैं साधु को, ब्रज भाषा में बोलेंगे साधु को। साधु को। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है। सो गाइस, ब्रज भाषा की तीसरी विशेषता है, ब्रज भाषा में ल और अड़ के स्थान पर र कर देने की प्रवृत्ति व्याप्त है। ब्रज भाषा की तीसरी विशेषता है, ब्रज भाषा में ल और अड़ा के स्थान पर र कर देने की प्रवृत्ति व्याप्त है। व्याप्त है। मेरा कहने का मतलब ये था कि ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है और अड़ा के स्थान पर र का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं हिंदी में झगड़ा, हिंदी में बोलते हैं झगड़ा, ब्रज भाषा में बोलेंगे झगड़ो। जैसे हिंदी में बोलते हैं पीला, ब्रज भाषा में बोलेंगे पीरो। ठीक है, तो अब इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, ब्रज भाषा की चौथी विशेषता है, ब्रज भाषा में छोटा सा, बड़ा सा और षटकोर स के स्थान पर केवल छोटा सा का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा की चौथी विशेषता है, ब्रज भाषा में छोटा सा, बड़ा सा और षटकोर स के स्थान पर केवल छोटा सा का प्रयोग होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं श्याम, ब्रज भाषा में बोलेंगे श्याम। जैसे हिंदी में बोलते हैं ऋषि, ब्रज भाषा में बोलेंगे ऋषि। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, ब्रज भाषा की पांचवी विशेषता है, ब्रज भाषा में शब्दों के अंत में ह्रस्व ई और उ का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा की पांचवी विशेषता है, ब्रज भाषा में शब्दों के अंत में ह्रस्व ई और उ का प्रयोग होता है।
जैसे जैसे बहुरी, करी, किमी आदि। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, ब्रज भाषा की छठी विशेषता है ब्रज भाषा में न प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। ब्रज भाषा की छठी विशेषता है ब्रज भाषा में न प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे जैसे हम बोलते हैं हिंदी में घोड़ा, ब्रज भाषा में बोलेंगे घोड़न। ठीक है, ब्रज भाषा की सातवीं विशेषता है ब्रज भाषा में मैं के स्थान पर हौ का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा में मैं के स्थान पर हौ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, ब्रज भाषा की आठवीं विशेषता है ब्रज भाषा में कुछ ध्वनि का परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रज भाषा की आठवीं विशेषता है ब्रज भाषा में कुछ ध्वनि का परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ण है। क की जगह पे च का प्रयोग होता है, अड़ की जगह पे न का प्रयोग होता है और न की जगह पे ल का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं क्यों, हिंदी में बोलते हैं क्यों, ब्रज भाषा में बोलेंगे च्यों। जैसे हिंदी में बोलते हैं वाड़, ब्रज भाषा में बोलेंगे बान। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं नंबरदार, ब्रज भाषा में बोलेंगे लंबरदार। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। सो गाइस, आज हम ब्रज भाषा के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिए। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए।